नमस्कार। आज की प्रमुख करंट अफेयर्स या प्रमुख खबरों को देखते हैं विस्तार से। इसमें पहली महत्वपूर्ण खबर है शिक्षा जगत से या रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 84,866 पद खाली। इसमें देखते हैं क्या दिया है। सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे 6 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ में कुल 84,866 पद खाली पड़े हैं। सीएपीएफ में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 10,05,520 है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि पिछले 5 महीने में सीएपीएफ में 31,785 कर्मियों की भर्ती की गई है। कहाँ कितने पद खाली इसको देखते हैं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में 29,283 पद खाली हैं और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में 19,987 पद खाली हैं और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में 19,475 पद खाली हैं और सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में 8,273 पद खाली हैं और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी में 4,142 पद खाली हैं। असम राइफल्स में 3,706 पद खाली हैं। 1 जनवरी 2023 को सीएपीएफ में डॉक्टर के 247 नर्सों व चिकित्सा कर्मियों के 2,354 पद खाली हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं तो यह एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान के रक्षा और विदेश मंत्री को न्योता यानी जो एससीओ शंघाई सहयोग संगठन उसकी बैठक के लिए पाकिस्तान के रक्षा और विदेश मंत्री को न्योता भारत द्वारा दिया गया है। शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष वर्तमान में भारत है। अप्रैल मई में होगी इसकी बैठक। नोटेड पॉइंट है कि G20 की भी वर्तमान में जो अध्यक्ष वह भारत है यानी 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसका आयोजन भारत में सितंबर 2022 में यानी G20 की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाना है। तो वर्तमान में भारत जो है G20 का भी अध्यक्षता कर रहा है और एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष भी भारत है, जिसका जो बैठक है वो अप्रैल मई में आयोजित की जाएगी भारत में। विस्तार से देखते हैं तो इसमें भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आरिफ को निमंत्रण भेजा है। भारत वर्तमान में 8 सदस्यीय नोटेड पॉइंट है कि एससीओ में कुल 8 सदस्य हैं यानी 8 सदस्यीय एससीओ का अध्यक्ष भारत है। इसी हैसियत से 28 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए सभी सदस्य देशों को न्योता भेजा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को निमंत्रण भेजा है। यह बैठक मई में गोवा में आयोजित की जाएगी यानी जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वह मई में गोवा में आयोजित की जाएगी और रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वह 28 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह बैठक जो मई में गोवा में निर्धारित है। भारत चीन के विदेश मंत्री किंग गांग को आमंत्रित कर चुका है। पाकिस्तान के दोनों मंत्रियों ने भारत के निमंत्रण पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इसमें सुरक्षा व आतंकवाद पर होगी बात। रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के खतरे व अफगानिस्तान की स्थिति समेत सुरक्षा के से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। अगर आसिफ इस बैठक में शामिल होते हैं तो 2011 के बाद पहला मौका होगा जब पाकिस्तान का कोई मंत्री भारत आएगा। शिखर सम्मेलन के लिए शहबाज को निमंत्रण। साल के अंत में एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अलग से निमंत्रण भेजा जाएगा। एससीओ में भारत यानी एससीओ में जो 8 सदस्य हैं उसमें आपका जो हैं उसको देखते हैं तो इसमें जो आपके शामिल देश हैं भारत है, रूस है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, चीन है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। कुल मिलाकर 8 एससीओ में देश हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है महिला सशक्तिकरण संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस चला रचा इतिहास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको देखते हैं विस्तार से। तो इसमें एशिया की पहली महिला लोको पायलट, ये भी नोटेड पॉइंट हैं कि सुरेखा यादव जो हैं वे एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं।
सुरेखा यादव ने एक और इतिहास रच दिया। ये सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरेखा यादव की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, वंदे भारत अब नारी शक्ति द्वारा संचालित। मध्य रेलवे के मुताबिक सुरेखा ने सोमवार मीन्स 13 मार्च 2023 को सोलापुर स्टेशन से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी CSTS के बीच वंदे भारत चलाई। करीब 450 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने पर सुरेखा का CSMT स्टेशन पर स्वागत किया गया। पश्चिमी महाराष्ट्र की सतारा निवासी सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। अगली महत्वपूर्ण खबर ऑस्कर अवार्ड संबंधित है। भारत ने इस साल 95 एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड 95 ऑस्कर अवार्ड में 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, उसके संदर्भ में है। ऑस्कर अवार्ड पर राज्यसभा में बधाई, गर्व सियासत के साथ ठाके, नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर के निर्माताओं की जय जयकार। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि द एलिफेंट विस्पर्स की जो आपकी राइटर और प्रोड्यूसर हैं दोनों ही नारी शक्ति हैं, यानी महिलाएं हैं। तो ये महिला शक्ति का एक और कमाल या कह सकते हैं गौरवान्वित करने वाला कार्य है, या भारत को गौरवान्वित करने के लिए एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य महिला शक्ति द्वारा, नारी शक्ति द्वारा किया गया है। विस्तार से देखें तो इसमें महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है एलिफेंट विस्पर्स। इसमें जो है सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, द एलिफेंट विस्पर्स को 2 प्रसिद्ध महिलाओं ने बनाया है। यह महिलाओं के बारे में, उनके सम्मान के बारे में है। यह भारत की महिलाओं के लिए मान्यता का एक बड़ा प्रतीक है। गोयल ने कहा कि यह स्थिरता के बारे में भी है, जो हमने दर्शन का मूल बनाया गया है। गोयल ने कहा, RRR के पटकथा लेखक बी विजेंद्र प्रसाद खुद राज्यसभा सांसद हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें है भारत वर्ष 2026 से पहले हासिल कर लेगा 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत जो हासिल कर लेगा 2026 तक, ये सरकार का कहना है। इसमें दिया है RRR और द एलिफेंट विस्पर्स की स्क्रीनिंग अगले हफ्ते। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अगले हफ्ते दिल्ली में सांसदों के लिए संसद में ऑस्कर पुरस्कृत दोनों फिल्मों की स्क्रीनिंग करेंगे। RRR और द एलिफेंट विस्पर की स्क्रीनिंग संसद के बाल योगी सभागार में की जाएगी। इस मौके पर दोनों फिल्मों कलाकार और निर्माताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर खेल संबंधित है। इसमें है तीसरा T20 जीतकर बांग्लादेश ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड को 3-0 से हराया। बांग्लादेश ने मंगलवार मीन्स 14 मार्च 2023 को इंग्लैंड को तीसरे T20 मैच में 16 रन से हरा दिया। इसके साथ ही बांग्लादेश ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला में विश्व चैंपियन इंग्लैंड को 3-0 से सफाया कर दिया। बांग्लादेश ने T20 में पहली बार किसी बड़ी टीम का सफाया किया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है, जल्द होगी पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की घोषणा। इसमें केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, भारत में उपयोग होने वाले 99% मोबाइल फ़ोन अब यहीं बनते हैं। 87 अरब डॉलर का है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। देश में पहले सेमीकंडक्टर करोड़ रुपये से अधिक के हथियार खरीदने के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है। रक्षा अफसरों ने बृहस्पतिवार को बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में फैसला हुआ। इसमें नौसेना के लिए HAL निर्मित 80 UH समुद्री हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपये का मेगा ऑर्डर भी शामिल है। ये हथियार खरीदे जाएंगे स्वदेश निर्मित 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मरीन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 307 हालविजर तोप, तटरक्षक बल के लिए 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, दूर से दागी जाने वाली मिसाइल। अगली महत्वपूर्ण खबर है, चंद्रयान 3 सभी जरूरी परीक्षण सफल, मुश्किल हालात में भी प्रक्षेपण संभव। इसमें दिया है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बृहस्पतिवार में 16 मार्च 2023 को घोषणा की। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के आवश्यक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ ही उसने चंद्रमा पर लैंडिंग की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस परीक्षण में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने कठोर कंपन और ध्वनिक वातावरण का सामना करने की अपनी क्षमता साबित की है। यह अपने आप में एक और मील का पत्थर। इसरो ने बताया कि परीक्षण मार्च 2023 के पहले सप्ताह के दौरान बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट केंद्र पर किए गए। इस तरह के परीक्षण किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए योग्यता और स्वीकृत
प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान 3 मॉड्यूल का सम्मिश्रण है, इसलिए ये परीक्षण और भी चुनौतीपूर्ण है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो चंद्रयान-3 सभी जरूरी परीक्षण सफल, मुश्किल हालात में प्रक्षेपण संभव है। तो ये इसके बारे में जानकारी रही। अब देखते हैं आम का निर्यात, यानी भारत द्वारा आम का निर्यात सर्वाधिक किन देशों में होता है, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो फलों का राजा कहे जाने वाले आम का सबसे ज़्यादा निर्यात संयुक्त अरब अमीरात में होता है। यानी सर्वाधिक जो निर्यात होता है भारत द्वारा आम का, वो यूएई को किया जाता है, जिसमें 44.20% आम का निर्यात यूएई को किया जाता है। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन 22.41% था, और इसके बाद तीसरे स्थान पर कतर है 7.12% था, और इसके बाद ओमान चौथे स्थान पर है 5.80%, और पाँचवें स्थान कुवैत है 5.34% के साथ। तो इस तरह से आम का निर्यात जो है भारत द्वारा इन देशों को सर्वाधिक किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।